ब्रेड के 2 पैकेट हमने लिए हैं, बस उसी 2 ब्रेड से आज हमने 2 कंट्री घूम ली हम लोग उस 2 ब्रेड में। मकाऊ से हांगकांग से मकाऊ बैक। ये इस तरीके से यहाँ रोड पे चल रहे हैं। ये देखिए, ये पता नहीं ऊपर शायद कुछ स्थान है जहाँ पे जा रहे हैं। सिटी टूर का हिस्सा है या डोंट नो क्या चीज़ है। मंदिर है ऊपर या जो भी इनका काम होगा, या हांगकांग व्यू होगा, तो आप ये देख सकते हैं। ये हम फाइनली हांगकांग सिटी पहुंच गए हैं। लेफ्ट साइड पे हमारा एयरपोर्ट है। तो ये देख लीजिए हांगकांग सिटी का व्यू। वो जा रहा प्लेन, देख भाई प्लेन जा रहा वो। एयरपोर्ट के अंदर ले लिए हमने, मतलब ये हमारी बस और ये हम लोगों का लगेज निकल रहा है। इस तरीके का यहाँ लगेज होता है। ये देखो सारी चीज़ें, सारे लोग यहाँ से साथ हम एंट्री लेंगे। एयरपोर्ट, फेरी और बस स्टॉप सब कनेक्टिंग पे ही हैं। हम लोग आ चुके हैं हांगकांग के बस स्टॉप। अब यहाँ पे होगा हम लोगों का इमिग्रेशन। और ये रखा है हमारा सामान, देखिए इस सामान के कारण इतना नाटक हो रहा है ना, इतने सब बैग्स के कारण कि एक एक 2-2 टिकट एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही है। अब यहाँ से हम लोग इमिग्रेशन कराएंगे और हांगकांग में एंटर करेंगे। दिक्कत ये हो गई कि गलती से क्या होगा, हम लोगों ने दूसरी बस पकड़ ली और हम लोगों ने ना मतलब फेरी की इमिग्रेशन की जगह हम लोग सीधे एयरपोर्ट इमिग्रेशन आ गए। मगर कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से टैक्सी या कुछ करेंगे इमिग्रेशन के बाद। क्या बोलते हैं, वही देख रहा हूँ मैं, चलो चेक करता हूँ। एयरपोर्ट कुछ सब पड़ेगा। ये देखो, ये है शूट, देख रहे हो बिल्डिंग्स के हारे सब पहुंच चुके हैं। हांगकांग का तो बाद में आपको सीन बताएंगे। बहुत लंबा सीन हुआ है यहाँ पे। हाँ, सोच से परे, समझ से परे। मतलब ऐसा है कि अभी बताने लायक स्थिति है नहीं, स्थिति में नहीं है। और शायद कोशिश करेंगे कि ना ही बताएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताना सही नहीं होती है। और फिर भी कभी लगा तो ऐसा लगेगा कि बताना सही है। तो इसके बारे में बाद में बताएंगे। बस जाने के हो सकता है। एट प्रेजेंट बात ये है कि हम लोग पहुंच चुके हैं मकाओ फिर से। और मकाओ से हम लोगों की है फ्लाइट। एक्चुअली हमको आना था हांगकांग से, 12 तारीख को फ्लाइट थी ऑलरेडी। अब वाया ड्यू टू सम रीज़न हम लोगों ने उस फ्लाइट को स्किप किया और आज में ही हमने फ्लाइट करवाई। और वाया हमको अभी बैंकॉक के थ्रू इंडिया हमको जाना डायरेक्ट है। अभी हम नहीं आ रहे, तो आज ही हम लोग इंडिया पहुंच जाएंगे शाम तक, क्योंकि डायरेक्ट मकाऊ से दिल्ली पहुंचेंगे आज अपन लोग ना। मुंबई दिल्ली आज पहुंचेंगे, पहले बैंकॉक, फिर बैंकॉक के बाद जाएंगे मुंबई से दिल्ली। हाँ, और फिर दिल्ली से जहाँ जाना है वहाँ चले फिर हम जाएंगे। हमारे घर से ले आएंगे भाई लोग, है ना। तो आज का डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्या क्या है। मगर आज दिन मतलब आज इच्छा नहीं हो रही ब्लॉग बनाने की, जिसको बोलते हैं। कल का दिन तो बहुत गंदा दिन था। जो हमारा दिन चल रहा है, हम ना ठीक से मतलब किसी भी बंदे के साथ फॉरेन ट्रिप में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा सब कुछ हुआ हम लोगों के साथ। पूरी रात हम लोगों की खराब हो गई। नहीं करेंगे, हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट एक 7-11 मिल गया था हमको। तो हम लोगों ने वो आपको मैंने इसके पहले वाला वीडियो देखा था ना कि ब्रेड ली थी। ब्रेड के 2 पैकेट हमने लिए हैं, बस उसी 2 ब्रेड से आज हमने 2 कंट्री घूम ली हम लोग उस 2 ब्रेड में। वाह भाई, मगर एनर्जी बहुत थी यार उसमें, जो पीनट बटर मसाला किया। अभी भी हम लोग उसी के दम पे घूम रहे हैं, उसी के दम पे चल रहे हैं भाई, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। चलो ये सब बातें आपको बाद में बताएंगे। अभी देखते हैं कैसा क्या है फिर। ठीक है, तो चलिए अब हम फ्लाइट में जाएंगे। पहली बार आज हम बैठ रहे हैं मकाऊ एयरलाइंस पे। हाँ, मकाऊ एयरलाइंस में पहली बार, ये पहला प्लेन है हमारा, क्योंकि मकाऊ कभी आना होता नहीं है ना। चलिए मिलते हैं।
तो फाइनली हम मकाओ के एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और अभी घूम ही रहे हैं यहाँ से वहाँ। हम लोग का जो एंट्री है वो गेट नंबर 7 से है। 7:50 की हमारी फ़्लाइट। अभी का टाइम कितना बज गया सौरभ? टाइम कितना टाइम हो रहा है बताओ भाई? 6:45। 6:45। ठीक है, 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट वहीं जाके लगेगी, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। बाय बाय। तो हम लोग जैसे तैसे पहुंच गए हैं बैंकॉक और बैंकॉक से अभी 3 घंटे बाद हम लोगों की फिर से फ्लाइट है मुंबई के लिए, है ना। आज ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इतना थक गए हैं हम 2 दिन में। इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा बस ये किसी तरीके से ब्लॉग एंड करना है, इसीलिए छोटी छोटी क्लिप्स ले रहे हैं हम, है ना। बाकी कुछ है नहीं। और इसका जो डिटेल वीडियो है वो इस पूरे ब्लॉग के बाद एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है ना। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी, प्रॉब्लम आपको बताएंगे और आपको मालूम भी होना चाहिए एज आ इंडियन कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं बाहर की। अब चलिए चेक इन हो जाए, फिर उसके बाद सीधे फ्लाइट होगी। तो हम लोग बैठे हुए हैं बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर। थोड़ी ही देर में अब हम लोग यहाँ से फ्लाई करेंगे। पहले मुंबई जा रहे थे मगर मुंबई अब नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली की हमने टिकट्स वैसे मुंबई की भी थी हमारी, मगर उसको कैंसिल करा के दिल्ली की करा ली है कि दिल्ली थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग दिल्ली जाएंगे। मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे बाद फ़्लाइट है हम लोग। हाँ। लेट हो चुकी है फ़्लाइट एक्चुअली में, फ़्लाइट डिले चल रही है, तो हम लोग अब दूसरी फ़्लाइट से जा रहे हैं। और रही बात जो आपको मैं बताने वाला था कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था, तो हम लोगों के साथ ये हुआ था कि अब ये समझ लो कि हम लोगों को किसी कारण एंट्री नहीं मिल पा रही थी। अब वो किस कारण नहीं मिल पा रही थी वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इंडियन है या कोई भी कहीं बाहर जाता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है वो हमको बताना चाहिए। हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि अब क्या होगा, वो सब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू था, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं थी, मगर अब क्या है कि इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। मैं जल्दी में ये सब चीज़ें बताना नहीं चाहता, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उसके बारे में। समझेंगे इसके बारे में। कितना बड़ी प्लेन यहाँ से देखो, ये फ्लाई दिखा ही नहीं क्या, लेट हो गया लगता दिखाने में, है ना। तो बात ये है और कुछ नहीं है। कहते आए हैं, कहते जाना है। इसलिए मैं जो है इस वीडियो को आराम से बताऊंगा कि आपके साथ क्या हो सकता है बाहर। हांगकांग जैसी कंट्री में ना ऐसा नॉर्मल है होना। हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि 100 में से 80 इंडियंस के साथ ऐसा ही होता है कि उन लोगों को बैठाल कर इंक्वायरी की जाती है। कुछ लोगों को लोग एंट्री देते हैं, कुछ लोगों को एंट्री नहीं देते। मतलब 80% लोगों को तो इंक्वायरी करते ही हैं उन लोग इंडियंस की, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। और इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि एम्बेसी से बात करेंगे, मगर एम्बेसी से हम लोगों ने बात नहीं की, बगैर उसके ही सॉर्ट आउट हो गया। जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर थे, हांगकांग के नहीं मकाओ के, वो बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने सब कुछ सही कर दिया और हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो पता चले आज भी हमारा दिन पूरा वहीं ख़राब हो रहा होता। अब लग रहा है भाई, कभी कभी लगता है ना, देश से बाहर जाने की जितनी खुशी रहती है, आज लग रहा है कि इंडिया में जा रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। क्यों, कितना भयानक टेंशन हो गया था, आप लोग को बता भी नहीं सकते हम लोग। चलिए, तो अब आपको अगले वीडियो में कभी मैं बताऊँगा इसके बारे में कि हमें सब क्या दिक्कत हुई थी।